हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैक एजुकेशन पर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था एम्पेरिकल फार्मूला को कैसे हम कैलकुलेट करें, तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं। स्टेप 1, कैलकुलेशन द एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन। अब हमें परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो अब हमें उसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है। Percentage composition. The percentage of any element or the constituent in a compound is the number of parts by mass of that element or the constituent present in 100 parts by mass of compound. तो ये वो अमाउंट है जिसके अंदर 100 पार्ट्स बाय मास होती है उस कंपाउंड के अंदर। जैसे कि हमारे पास इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास इंटू 100। तो पहले इसके अंदर हम वेट ऑफ एलिमेंट लेंगे और नीचे ग्राम मोलिकुलर मास लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम इट्स फॉर्मूला बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट। तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है पहले हमें उनके तो एटॉमिक मास को ऐड करना है ताकि हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाए। और उसके बाद हमें स्टेप 2 है कि हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है उस कंपाउंड की इस फॉर्मूला से। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो हमें मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ये निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के तो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। तो ये था परसेंटेज कंपोजिशन और उसका फॉर्मूला। तो उसको यूज़ करके हम स्टेप 1 इसका कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। स्टेप सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमें कैलकुलेशन करनी है एम्पेरिकल फॉर्मूला की मास की, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास की उसके अंदर एटॉमिक मास को ऐड करते हुए सभी मासेस को। स्टेप थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम गिवन डाटा। अब उसके अंदर हमें मॉलिक्यूलर मास देखना है क्या है उसके अंदर। स्टेप फोर्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ n बाय यूजिंग रिलेशन। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है जिसका रिलेशन हमारे पास आता है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। फिफ्थ स्टेप आता है हमारे पास लास्ट स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय यूजिंग रिलेशन। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। हमें ये यूज़ करके अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये थे हमारे पास 5 स्टेप्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो हमारे पास जिनकी रिलेटिव अमाउंट है वो वेरी करते हैं उनके सर्टेन लिमिट के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ विच कैन बी वेरीड अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। इफ सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हो तो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट के अंदर हम सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्यूट तो हमारे पास वो होता है जो हमारे पास लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट हमारे पास स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालते हैं हम। तो अब हम कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे हमारे पास ये कुछ टाइप में हम इनको डिफाइन करते हैं। तो अभी ये पढ़ लेते हैं हम आगे। तो हमारे पास फर्स्ट आता है मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। अब हमें मास परसेंट कैसे निकालते हैं। मास परसेंट हमारे पास होता है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन द ग्राम प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला ये है। तो हमारे पास मेनली इनके हमें फॉर्मूला याद रखने हैं। स्ट्रेंथ हमारे पास किसी सॉल्यूट के स्ट्रेंथ की डिफाइन की जाती है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जो पर लीटर में प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसके हम उसकी स्ट्रेंथ करेंगे। तो इसके हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन अ ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास नेक्स्ट है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी और उसके बाद मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो अभी ये पढ़ लेते हैं। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर। अब जो पर लीटर में नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो वो हमारे पास आएगा मोलैरिटी। इसको हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। और मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। फोर्थ है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास डिफाइन की जाती है नंबर ऑफ मोल्स किसी सॉल्यूट के कितने सॉल्वेंट 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किए गए हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से और मोलैलिटी को स्मॉल m से। तो अब हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला आ जाता है मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। फिफ्थ है हमारे पास नॉर्मेलिटी। द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास कैपिटल एन से हम इसे करते हैं, ये हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर इसका फॉर्मूला है। तो और इसको हम ऐसे इसका निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम अब हमें इसके अंदर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मास ऑफ द सोल्यूट इन द ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, एसिड का निकालना हो तो हम मोलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो एसिडिटी से, और बेस का तो एसिडिटी से, और सोल्ट का निकालना हो तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। अब एसिडिटी और बेसिसिटी हमारे पास होती क्या है, एसिडिटी हमारे पास नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं जितने, एसिडिटी हमारे पास होती है जितने OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट। तो हमारे पास ये हमारे पास डिफाइन की जाती है, कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूशन है वो हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, जो किसी कंपोनेंट के जो कि हमारे पास डिवाइड किए जाते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। जैसे किसी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास N2 मोल्स है सोल्यूट के, जो कि हमारे पास N1 मोल्स में डिसॉल्व होते हैं, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला ले रखा है। हमारे पास 7th आता है और लास्ट पार्ट्स पर मिलियन। The concentration of the very dilute solution is expressed in the terms of the parts of the solute by mass percent in million parts by the mass of solution. अब इसके अंदर हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन की, वो हमारे पास एक्सप्रेस की जाती है पार्ट्स में, पार्ट्स प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है ppma इज इक्वल टू मास ऑफ द A अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। अब हमने ये मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में पढ़ा था, तो अब हम इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने, अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा है मास परसेंट। मास परसेंट का हमारे पास फॉर्मूला था मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सेकेंड आता है हमारे पास स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। थर्ड है हमारे पास मोलैरिटी। आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी इन दोनों के अंदर अपनी कंफ्यूजन नहीं रखनी है बिल्कुल भी, इनको हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं। मोलैरिटी हमारे पास वो होता है जिसके अंदर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइड करते हैं हम उसको, और इसके अंदर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूवेंट इन किलोग्राम। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। फिफ्थ आ जाता है हमारे पास नॉर्मेलिटी। इसके अंदर हमारे पास आता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है फॉर्मूला, तो हमें अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो उसके लिए हमारे पास करना होगा हमें मास ऑफ सोल्यूट अपॉन
इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, वो अगर हमें एसिड के लिए निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। और अगर अब हमें ये निकालना है बेस के लिए, तो एसिड की जगह हम यहाँ लिख देंगे बेस, और बेसिसिटी की जगह हमारे पास आ जाएगा एसिडिटी। और सोल्ट के लिए निकालना है तो हमें पॉजिटिव वैलेंसी लिखेंगे नीचे। और एसिडिटी और बेसिसिटी हमारे पास क्या होती है, एसिडिटी तो हमारे पास होती है नंबर ऑफ OH माइनस आयन, और बेसिसिटी हमारे पास होती है नंबर ऑफ H प्लस आयन। अब हमारे पास 6 आता है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर हमें ये निकालना है X2 का और हमें X1 का निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो जिसका हमें निकालना है उसका ऊपर और टोटल का नीचे, तो ऐसे निकालेंगे हम इसका। और 7th और लास्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो ये थी हमारे पास 7 टर्म्स। मोलरिटी को हम, जब मोल को हम उसके अंदर निकालते हैं सॉल्यूशन के अंदर। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।